हेलो एवरीवन, दिस इज अनुमान। वेलकम टू नवोदिनी स्टडी पॉइंट। आज हमें डिस्कस करना है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 10.2 में टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक वीडियो में एक क्वेश्चन कराया गया है और आपको सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से समझना। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact at the center। इसमें क्या कहा गया है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। प्रूव करना है हमें कि एंगल जो है बिटवीन टू टेंजेंट्स, यानी कि ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए। किस वाले एंगल के लिए? एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। मतलब इन टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वाला ए पॉइंट है हमारा और बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो सेंटर पर जो एंगल बनता है, यानी कि ये वाला एंगल जो बनता है, ये वाले दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होने चाहिए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है। इस सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है कि उन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं? अब तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, आपको दिख गया होगा एकदम से कि क्वेश्चन एक ही झटके में होने वाला है। कैसे भाई? हम जानते हैं कि टेंजेंट्स और रेडियस जो होती हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, यानी कि एंगल ओ ए पी भी 90 डिग्री होगा और एंगल ओ बी पी भी 90 डिग्री होगा। भाई ये भी तो यहाँ पर भी तो रेडियस और टेंजेंट्स मिल रही हैं, तो ये वाले दोनों एंगल्स 90 डिग्री और 90 डिग्री हो जाएंगे। फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटल मिल चुका होगा पी ए ओ बी, और हम जानते हैं क्वाड्रेटल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, और 360 में से जब 90 प्लस 90 हम माइनस करेंगे तो हमें क्या बचेगा? 180। यही तो हमें लाना था कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री अगर हमें मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा? लेट पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ जॉइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, इसकी लैंग्वेज हमने इतनी लिख ली। इसको बनाने की, इसके कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज हमने लिख ली। अब देखो, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर रीजन देने हैं इन वाले एंगल्स का। एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या रहेगा? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, ये आप जानते ही हैं कि ये वाला साइन जो लगाया हुआ है मैंने, ये वाला, ये किसका होता है? परपेंडिकुलर का होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ इन क्वाड्रेटल पी ए ओ बी, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है कि नहीं? भाई ये वाले एंगल का सम ओ ए पी प्लस ए पी बी, इस वाले एंगल का सम, और प्लस ए ओ बी, यानी कि ये वाला पूरा एंगल, और ओ बी पी, इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, क्योंकि क्वाड्रेटल की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ओ ए पी की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी की भी 90 डिग्री है वैल्यू, इक्वल टू 360 डिग्री, और एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू में हमें क्या मिलेगा? 360 माइनस 90 माइनस 90। तो ये वाली दोनों वैल्यूज 90 90 प्लस की थी लेफ्ट साइड में, इनको जब हमने राइट साइड में पहुंचाया तो ये माइनस की हो गई। ठीक है, तो 360 माइनस 180 हो गया, और फिर यहाँ पर हमें मिला 180। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, यहाँ पर ले देते हैं, प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर होगी ना इतनी बात? यही हमें लाना था, तो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस इट इज प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। क्लियर हुई इतनी बात? ये आपके पास लिखी हुई है लैंग्वेज सारी, तो आप लिख लेना। क्या लिखा हुआ है? हेंस इट इज प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं?
ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, जो भी लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।